अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गोल्स। आज की इस वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड टॉपिक यानी TCA साइकिल पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन हमारा कहाँ होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हार्वेस्ट द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन फ्यूल्स। उसके बाद मैंने सबसे ऊपर यहाँ पर आप लोग को एक ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। अब जो पायरोवेट हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला था उसको हमने TCA साइकिल में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में। इसमें हम रिएक्शन के दौरान हम को ए रिएक्शन के अंदर डालेंगे और हमें बाहर क्या मिलेगा, हमने क्या बोला है, डीकार्बोक्सिलेशन ना, तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। इसमें जो एंजाइम हमने यूज़ किया वो है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और इसमें हमारे पास NADH की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास ओवरऑल जो है 9 रिएक्शंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सैलो एसीटेट जो जनरेट होता है। उस ऑक्सैलो एसीटेट को हम एसिटाइल को ए के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिट्रेट। सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट एंड द एसिटाइल को ए। इसमें हमने यहाँ पर को ए इस रिएक्शन में हमने डाला था, तो यहाँ से हम को ए को बाहर निकाल देंगे और हमारा जो ये कैटालाइज करेगा रिएक्शन वो है सिट्रेट सिंथेज। उसके बाद जो सिट्रेट है उस वो करेगा आइसोमराइजेशन और हमारा फॉर्म करेगा आइसोसिट्रेट और ये कैटालाइज करेगा एकोनिटेज। एकोनिटेज जो है हमारा वो इनहिबिट होता है बाय फ्लोरोएसीटेट। उसके बाद जो हमारे पास आइसोसिट्रेट है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास NADH की फॉर्मेशन होगी और हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। हमारा जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है वो है आइसोसिट्रेट कर रहा है, तो इसलिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं रिएक्शन को वो है हमारे पास ADB एंड कैल्शियम। और जो उसको नेगेटिव की तरफ यानी कि आप रिएक्शन रोक दो, उस जो वो सिग्नल्स देता है वो हमारे पास क्या होते हैं, ATP और NADH। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए हमारे पास सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होता है, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारा बाहर निकला, फिर हमारी NADH की फॉर्मेशन हुई। और ये जो हमारा रिएक्शन है इसको फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा, कैल्शियम, और नेगेटिव में कौन लेके जाएगा, हमेशा की तरह हमारे पास ATP, GTP और NADH। और इस रिएक्शन में क्योंकि सक्सिनाइल को ए की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारे इस रिएक्शन को रोक सकती है। अब सक्सिनाइल को ए हमारा कन्वर्ट होता है, यानी इसकी जो क्लीवेज होती है तो हमारा बनता है सक्सीनेट। अब जब ये सक्सीनेट हमारा बनता है सक्सीनेट थायोकाइनेज के ज़रिए, तो अब पहले तो हमने NADPH की फॉर्मेशन करवाई थी, अब इसमें हमने करानी है GTP की फॉर्मेशन करवानी है, जो कि हमारे पास ADP के साथ मिलकर फिर से ATP की फॉर्मेशन कराता है। अब ATP की फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद जो हमारा सक्सीनेट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये हमारा फॉर्म करता है फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट F फॉर फ्यूमरेट होता है तो F फॉर FADH2 की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब रिएक्शन सक्सीनेट ने किया तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये हमारे पास क्या होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट हमारे पास TCA साइकिल का कॉम्प्लेक्स 2 है। उसके बाद जो फ्यूमरेट है हमारा वो आगे जाके हाइड्रेशन उसकी कॉज होती है, यानी वाटर की एडिशन होती है। फ्यूमरेज उसके बाद हमारा उसको मेलेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो हमारा मेलेट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए। ऑक्सीडेशन मतलब हमारी NADH की फॉर्मेशन हुई और हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बना। ऑक्सैलो एसीटेट फिर जनरेट होकर एसिटाइल को एक साथ मिलकर फिर दोबारा हमारा रिएक्शन मतलब कि साइकिल में एक सर्कल की फॉर्म में हमारा ये रिएक्शन कैटालाइज होता है। अब हमारे पास इसमें रेगुलेटरी एंजाइम कौन से हैं, 3 है। एक है हमारे पास सिट्रेट सिंथेस, दूसरा हमारे पास आ जाता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और तीसरा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी ये जो साथ वाले 3 एंजाइम्स हैं इन तीनों की रेगुलेशन होती है। इनकी डेल्टा G0 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। अब जो सिट्रेट सिंथेज है ये हमारे पास जो नेगेटिव करने के लिए यानी इस रिएक्शन को रोकने के लिए बहुत से लोग हैं। सिट्रेट है तो सिट्रेट ही इसको रोक सकता है, NADH इसको रोकती है और सक्सिनाइल को ए भी जाके इसको रोकता है। बाकी दोनों की मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारे पास इसमें हमेशा की तरह पिछले की तरह हमारे पास इसमें भी आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। अब इसकी आर्सेनिक पॉइजनिंग इस तरह होती है
कि हमारे पास ये जो है बाइंड करता है टू द लिपोइक एसिड इन द पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे रिएक्शन को कैटालाइज नहीं होने देता। उसके बाद अब हमारा, जिस तरह मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बताया था, हमारे पास 2 पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है। तो अब ये तो मैंने एक पायरोवेट का बताया, तो इसका मतलब हमारे पास एक ग्लूकोज के लिए, एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरोवेट मिलते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास 2 TCA साइकिल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम अब ये रिएक्शन देखें तो इस साइकिल के अंदर हमारे पास 3 NADH की फॉर्मेशन, यानी अगर हमारे पास पूरा TCA साइकिल होगा, यानी एक ग्लूकोज के लिए हमारे पास इस TCA साइकिल में कितने बने, 6 NADH की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। पायरोवेट से एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होने के लिए हमारी NADH की फॉर्मेशन हुई, तो 2 साइकिल्स होंगे तो 2 NADH की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर एक FADH, तो 2 में 2 FADH और 2 ही GTP, यानी हमारे पास 2 ATP की फॉर्मेशन होंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, NADH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2.5 ATP, और FADH के लिए 1.5, जो कि हार्पर में यूज़ हुई। वैसे तो हम हमेशा से 2 यूज़ करते थे ATP की। अब जब हमने इसको किया तो हमारे पास पर साइकिल हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है उसमें हमारे पास 7 ATP थी ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें 25 ATP। अगर हमारे पास सिर्फ एक साइकिल होगा तो 12.5। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे 2 साइकिल होने हैं हमारे एक ग्लूकोज के लिए, तो टोटल 25 ATP। 25 + 7 हमारे पास टोटल कितनी, 32 ATP की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ एक ग्लाइकोलाइसिस और 2 TCA साइकिल की वजह से। ये था आप लोग का छोटू मोटू सा TCA साइकिल, जो इंशाल्लाह आप लोग को अच्छे से तैयार रहेगा। इसमें आप लोग को एंजाइम्स की जो रेगुलेशन है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। खुदा हाफिज़।